औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है जी रियल नंबर्स। स्टार्टिंग में जो है वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ ब्रीफ हिस्ट्री बताई जा रही है नंबर्स की, काउंटिंग्स की, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेके जो मॉडर्न अरेबिक सिस्टम है वहाँ तक इसकी हिस्ट्री मौजूद है। तो यहाँ पे ब्रीफली हम इसको देख लेंगे। सुमेरियंस जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो वो लार्ज कौन, लार्ज परफोरेटेड कौन, जो कि स्फीयर्स वगैरह यहाँ पे जो साइन आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले काउंटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते थे। इसके अलावा उसके बाद जो इजिप्टियंस हैं वो यूज़ करते थे डेसिमल बेस 10 सिस्टम को काउंटिंग के लिए, और ये भी मुख्तलिफ सैम्बल्स इस्तेमाल करते थे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ साइंस हैं यहाँ पे, और इनको काउंटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता रहा है। तो इससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पे रोमन्स के बारे में बताया जा रहा है जी। रोमन्स जो हैं वो ये वाले सिस्टम को काउंटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते थे, और यानी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, जैसे आई को 1 के लिए और वी को 5 के लिए, एक्स को 10 के लिए, इसी तरह मुख्तलिफ साइंस यूज़ करते थे। और ये इसके अलावा कुछ ये वाले साइन ये यूज़ करते थे। अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियन भी जो है वो उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ीरो का डेवलप किया, और ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी डेसिमल सिस्टम के अंदर, यानी जो बेस 10 है उसके अंदर, जो कि मौजूदा काउंटिंग सिस्टम हम नंबरों को पढ़ते हैं वो 10 बेस के अंदर है जी। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो अरब जो अरेबिक्स हैं यानी अरब सिस्टम के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ नंबरों का, वो 0 से लेकर 9 तक हुआ। तो मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ जो मुसलमान साइंटिस्ट हैं उनके नाम जो है वो बहुत ही सर फहरिस्त है, जिनमें इब्ने मूसा अल ख्वारज़मी हैं। इसके अलावा जो अल ख्वारज़मी हैं इन्होंने जो 19th सेंचुरी है यानी 9th सेंचुरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अलजबरा के अंदर डेवलपमेंट की। ठीक है, इसके अलावा इनके जो सक्सेसर्स हैं यानी इनके बाद आने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो अल खराजी हैं। इन्होंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्क एक्सपेंड किया अपना, और कंट्रीब्यूशन की एडवांसमेंट के अंदर मैथमेटिकल डोमेन्स के अंदर। तो इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ मॉडर्न इरा के अंदर जो है वो सिस्टम डेवलप हुए। वो बाइनरी सिस्टम है जो कि आप कंप्यूटर के अंदर भी पढ़ते होंगे, बेस 2 वाला। ठीक है जी। और इसके अलावा हेक्साडेसिमल सिस्टम है, वो भी आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर या फिर मिडिल क्लासेस के अंदर ये सिस्टम आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो मौजूदा टाइम के अंदर जो है वो ये वाला जो सेट है 1 2 3 से लेके ये अडॉप्ट किया गया काउंटिंग सेट के लिए, और इस सेट को जो है वो नेचुरल नंबर्स के तौर पर कहा गया, और जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला काउंटिंग सिस्टम है। तो रैशनल अगर हम उसके बाद बात करें जी रैशनल और इरेशनल की, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो रियल नंबर्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुई है। तो रियल नंबर की कंट्रीब्यूशन में ये रियल नंबर है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल और इरेशनल। आगे जो इरेशनल है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। यानी ये इनको पॉइंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि अगर पॉइंट्स में नंबर आ जाए तो आपने कैसे जो है आइडेंटिफाई करना है कि ये इरेशनल नंबर है। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग ये सारी जो टर्म्स हैं ये इंशाल्लाह आगे हम देख रहे हैं। तो पहले आ जाते हैं जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो पहला पॉइंट है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट्स में आता है 0.25, 8 को 25 से डिवाइड करें तो 0.32, इसी तरह 3 को 8 से करें तो 0.375, इसी तरह ये देख लें जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो काउंटिंग में आ रहे हैं, यानी टर्मिनेट हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, कुछ डिजिट्स के बाद जो है वो रुक जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने कर लेनी है। अ डेसिमल नंबर विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है जी नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब वो पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप नहीं हो रहे, और इसके अलावा रिकरिंग है। अब रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक ही टर्म है, इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कि 1 को 3 से डिवाइड कर लें, 1 को 6 से कर लें, 22 को 7 से कर लें, 4 को 9 से कर लें, तो नंबर जो है वो पॉइंट के बाद एक ही रिपीट हो रहा है, या एक नंबर रिपीट होगा या दो नंबर बार बार रिपीट होंगे, यानी नंबर ऑफ ब्लॉक या पैटर्न, जैसा कि 22 को 7 से करें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है 1 4 2 8 5 और 7, ये यहाँ से इसके बाद देखें फिर दोबारा 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो रहा है, यानी नंबर ऑफ ब्लॉक दो नंबर हो सकते हैं या एक नंबर हो सकता है, वो बार बार अगर रिपीट हो तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। द डेसिमल नंबर with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point is are called non-terminating and recurring decimal number। तो ये हो गए रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आगे इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल पाई एक कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट 2 की आप कैलकुलेटर से वैल्यू लें तो क्या होता है, ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन नहीं पूरी होती, यानी कि पॉइंट के बाद ना तो डिजिट स्टॉप होता है, ना ही एक ही नंबर या दो या तीन या पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर जो कि ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, irrational number। Non-terminating and non-recurring decimal number are known as irrational numbers। तो इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है जी, यहाँ पे आपने इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका कन्वर्ट करने का मेथड जो है वो आप एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन रैशनल नंबर ऑफ ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन के ऊपर जो है नंबरों को किस तरह से शो किया जाता है ये इसमें बताया जा रहा है जी। तो यहाँ पे अगर तो स्क्वायर रूट के बगैर नंबर होगा उसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर रूट वाला होगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, और इसको राइट हैंड जो ट्राइंगल है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि ये स्क्वायर रूट 5 है, तो इसमें देखें जी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट अगर लें तो 2.2 आता है, तो हमने क्या करना है 2 के ऊपर जाके जो स्केल की मदद से जो 1 है 1 सेंटीमीटर उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो 1 या ये कह लें कि जो ये वाला डिस्टेंस आप लोगों ने रखा हुआ है इसको कोशिश तो ये करें कि जो सेंटीमीटर के ऊपर डिजिट हैं, स्केल के ऊपर सेंटीमीटर वाले डिजिट हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे 1 2, यही वाला डिस्टेंस रखें। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर जो है वो यानी 1 से लेकर 2 तक रख लें या फिर 0 से लेके 2 तक रख 1 तक रख लें। तो 1 सेंटीमीटर आपने ऊपर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और इस लाइन को फिर 0 से मिलाना है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 5 स्क्वायर रूट कहलाएगी। 5 स्क्वायर रूट कैसे कहलाएगी कि ये वैल्यू हो गई 2, ये हो गई 1। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ अगर करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास जो है वो 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी इस साइड की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें, इसको ओ बी कहें, तो ये अप्लाई किया गया है यहाँ पे जी, ओ मेजरमेंट ऑफ बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है जी, यानी इसको आप विजर का स्क्वायर कह सकते हैं, और ये कायदा का स्क्वायर है बेस, और ये अमूद है यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस यानी वेतर है वो एक साइड पे करना होता है, दूसरी दोनों साइडों का स्क्वायर जो है सम करके दूसरी साइड पे करना होता है। तो इस तरह से आपने जो है वो क्या करना है जी, इसका अप्लाई कर देना है। तो अगर हम देखें तो ओ बी साइड जो है ना वो 5 स्क्वायर रूट ही आ रही है। तो इसके बाद क्या करना है जी, आपने आर्क को जो है वो यहाँ पे रखना है पॉइंट ओ के ऊपर, और दूसरी आर्क जो है वो यहाँ पे रखनी है। तो इसको आपने ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से या फिर दूसरा जो है कर सकते हैं, जैसा कि ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है, यानी इसको पॉइंट ओ के ऊपर और यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर रख के आपने ऐसे इसको मिला देना है, और जिस पॉइंट पे ऐसे करके इसको आपने घुमाना है, ठीक है जी, और जिस पॉइंट पे जाके ये मिलेगा वो वाला पॉइंट जो है जो कि हमारे पास ओ पी पॉइंट कहलाएगा, वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, स्क्वायर रूट
5 की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। वैसे आप ये डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर रूट निकाला, 2 के बाद 2 है, यानी इसको राउंड ऑफ करके आप राउंडिंग ऑफ मेथड से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है, मेथड है, इससे आप ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, जिस वजह से ये वाला यूज़ किया जाता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो है ना हम बाद में देखते हैं। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए गए हैं उसके मुताबिक जो है हमारे पास जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन यूज़ होंगे, उसकी मदद से हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर सकेंगे, 2 और 3 वाला क्वेश्चन कर सकेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ जाए जी, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी इसमें आपने ये देखना है कि ये रैशनल नंबर हैं या इर्रेशनल नंबर हैं। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो पॉइंट नंबर 1 में देखें जी, ये काउंटिंग हमें आ रहे हैं तो ये स्टॉप हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल। इसके आगे हम आर लिख देंगे, यानी जो रैशनल है उसके आगे मैं आर लिखता जा रहा हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं डेफिनेशन पॉइंट के ऊपर 6 के ऊपर लाइन है, तो ये रिकरिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो कि आपने पीछे सीखा हुआ, रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं 3 आ रहा था, 3 के ऊपर लाइन है, तो इसका मतलब ये रिकरिंग है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया जी, रैशनल। और ये इनफिनिट है और ये कोई रिपीटिंग वगैरह नंबर भी नहीं है, तो इसके आगे हम इर्रेशनल आई आर या खाली आई लिख देंगे। स्क्वायर रूट 7 है तो ये भी क्या आ जाएगा, इर्रेशनल, यानी इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता, तो ये भी इर्रेशनल है। ये भी आ गया जी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, यानी ई और पाई ये भी दोनों इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें दो नंबर प्लस हो रहे हैं, तो अगर एक रैशनल हो और इर्रेशनल हो तो रैशनल और इरेशनल का सम जो है वो क्या कहलाएगा, इरेशनल। तो इरेशनल आ जाएगा जी। आगे इसी तरह दोनों इरेशनल हैं तो ये इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इरेशनल। नंबर 9 के ऊपर आ जाएं जी, नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। जो सिंपल डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, जो कि आपने एलिमेंट्री क्लास में पढ़ी हुई है, पी ओवर क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर, तो इसको क्या लिख देंगे, रैशनल। तो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो ये हमारे पास है जी 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो अगर हम फार्मूला लगाएं यहाँ पे माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो उसके मुताबिक ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा, यानी 2 का स्केयर आ जाएगा माइनस स्केयर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा। तो 2 का स्केयर 4 और ये स्केयर के रूट से कट के 2 आ जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी, रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम इस वाले नंबर को भी क्या कह देंगे जी, रैशनल नंबर। तो इसे आगे हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर। अगर ये शॉर्ट में आ जाए सिंप्लीफाई कर देना है, अगर ना आया तो एमसीक्यूज हुआ तो डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी नंबरों को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो नंबर लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास नंबर लाइन, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच लेनी है और इसके बाद एक हमने ओरिजिन बना लिया 6 के ऊपर, जो कि हमारे पास 0 है, ये 0 आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन को हम 1 कह देंगे, ये हमारे पास 1 है, ये है जी 2, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी आगे 3, 4, 5 एंड 6। पिछले नंबर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, -1 -2, ये -1 और ये -2 आ गया जी। 3 एंड 4 5 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हम निकालें, तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो आती है 1.14। तो
यानी स्क्वायर रूट 2 अगर हम निकालें जी, ये स्क्वायर रूट और ये 2 आ गया जी, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1.14। तो यानी ये 1 के करीब करीब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पे जो है वो इसको पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि इधर से आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लें और ऊपर एक पॉइंट तक आपने जाना है, जो कि ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। ये परपेंडिकुलर लाइन वैसे आप इस जो है वो प्रकार की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे है कि आपने इक्वल ऐसे इसको रख के ऐसे ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर आपने ऐसे क्रॉस लगाना है और इधर जिस पॉइंट पे आगे ये मिलेगी इधर आपने क्रॉस लगाना होता है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो कोई डिटेल माइनर नहीं है, तो क्या करेंगे आप वैसे ही इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये आ गया जी हमारे पास। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिला देना है। इनको पॉइंट्स का नाम दे दें आप। ये पॉइंट हमारे पास O है, ये पॉइंट है A, और इसको पॉइंट को हम पॉइंट B कह देंगे। तो इसको हम मिलाएंगे जी इसके साथ, पॉइंट B को पॉइंट O के साथ मिलाएंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई स्क्वायर रूट 2, यानी ओ बी जो है हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू भी 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करें तो उसके मुताबिक जो है हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ओ ए का स्क्वायर है प्लस ए बी का स्क्वायर है इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 1 प्लस 1 2 आ गया। तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ओ बी हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से ओ बी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये सॉल्व आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है जी, इस पॉइंट ओ को जो है वो मरकज़ मानना है और पॉइंट ओ को मरकज़ मानते हुए आपने पॉइंट बी तक ये प्रकार खोलनी है और पॉइंट बी के ऊपर प्रकार आपने खोल के तो क्या करना है, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर देना है और नंबर लाइन के ऊपर ये जहाँ पे जाके क्रॉस होगी तो वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से भी मिला सकते हैं, इसको छोड़ छोड़ के। तो ये हमारे पास जो पॉइंट P आया है इस पॉइंट को हम P का नाम दे देंगे। ये पॉइंट हमारे पास है जी P। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो measurement OP is equal to square root 2, which is representation of square root 2, which is the representation of square root 2 on नंबर लाइन। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी जी हमारे पास। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी, नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से तो स्क्वायर रूट 3 जो है हमारे पास आ रहा है जी 1.7, यानी ये 2 के इक्वल है, ये 2 के करीब है। तो 2 को भी हम रख सकते हैं या फिर 1.5 को जो है ना हम रख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से जो है ना वो बिलो है
और 1.5 से अबव है तो हम इसको वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चंस की मदद से। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 वाला मेथड यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 की मदद से जो है ना हम इसको हल करते हैं। तो पहले नंबर लाइन खींचेंगे जी, ये हो गई हमारे पास नंबर लाइन। इसको हमने ओरिजिन कह दिया, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, और ये हमारे पास कुछ पॉइंट और हम लगा देते हैं। इसको हमने ओरिजिन ओ कह दिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये -1, -2 एंड -3, ये नंबर लाइन आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 2 सेम मेथड पिछले जो है वो क्वेश्चन वाला, तो हम 4 से इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे ले गए और इसको इसके साथ हमने मिला देना है जी, ओ के साथ। ये 1 और ये स्क्वायर रूट 2। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो उसके बाद यहाँ पे एक और स्क्वायर रूट 2 वाली जो एक और 1 वाली लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये इसके साथ मिल गई। अब यहाँ पे इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वो 1 हम ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास जो है वो हम स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू जो है ना हम ला सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आप इस प्रकार की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इतना करके आप पहले क्रॉस लगाएंगे और इस पॉइंट पे आके क्रॉस करेंगे और फिर इस पॉइंट पे आके क्रॉस करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें क्रॉस करेंगी उसको मिलाते हुए आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास होगी जी 1 सेंटीमीटर लाइन। ये वाली लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ के साथ मिलाएंगे। जब इसको पॉइंट ओ के साथ मिला देंगे तो ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट 3। अब इस पॉइंट ओ को मरकज मानते हुए हमने इतनी प्रकार खोलनी है जो कि ये वाला पॉइंट हमारे पास है। इनको पॉइंट्स का अगर नाम दें, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए इसको कह लें, और इसको पॉइंट बी, और ये हमारे पास पॉइंट बन गया सी। तो पॉइंट ओ सी जितनी प्रकार आपने ओपन करनी है, पॉइंट ओ सी जितनी प्रकार ओपन करते हुए क्या करना है जी, यहाँ पे हमने ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से इसको ड्रॉ कर देना है। तो जहाँ पे जाके ये क्रॉस होगी, ये इस पॉइंट पे जाके क्रॉस हुई आपको नज़र आ रही है, इस पॉइंट को हम पॉइंट पी का नाम दे देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट ओ पी है वो किसके बराबर आ जाएगी। सो मेजरमेंट ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से ये जो पॉइंट ओ पी है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 यानी 1.723 सो ये वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट नंबर इसका 3। पॉइंट नंबर 3 है 4 इंटू 1 डिवाइड 3, 4 इंटू 1 डिवाइड 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद हम जो है वो पहले 4 पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे ये आ गई जी हमारे पास नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 4 5, ये 0 है जी, ये -1 कह लें। 0 1 2 3 4 5
6। हमारे पास पॉइंट कौन सा है 4, और उसके बाद है 1/3। 1/3 का क्या मतलब है कि आपने जो है वो टोटल 3 पार्ट्स बनाने हैं और उसका जो 1th पार्ट होगा उसके ऊपर पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास 4 कंप्लीट हो गए। आगे ये जो 4 और 5 का दरमियान में वैल्यू है इसको आपने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो अगर ये पॉइंट हमारे पास ये 1 आ जाए और ये 2 आ जाए और ये तीसरा आ जाएगा जी। तो ये आप देख सकते हैं 3, 4 और 5 3 बॉक्स में डिवाइड हो गया। 3 बॉक्स में से एक बॉक्स जो है वो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 1/3। तो इस पॉइंट पे आके हम स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन लगाएंगे और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 इंटू 1/3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में है 4 माइनस 2 इंटू 1/7। पॉइंट नंबर 4 माइनस 2 इंटू 1/7। तो यहाँ पे नंबर लाइन लगाएंगे। ये आ गई जी हमारे पास नंबर लाइन। ये 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3। तो वैल्यू हमारे पास है जी -2। ये -2 आ गया। -2 से आगे क्या है 1/7, यानी 7 इक्वल पार्ट्स बनाने, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाला 7। तो 7 पार्ट्स में से ये जो पहला पॉइंट हमारे पास है ये आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी -2 इंटू 1/7। नेक्स्ट है 5/8। 5/8। तो 5/8 मतलब ये अगर इसको 0 कह दें और इसको हम 1 कह दें, ये स्केल के बगैर मैंने, या अगर आप स्केल से करना चाहें तो इसको आप, ये 5 पे 0 हो गया और 8 पे इसको कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1। ये वैल्यू इसलिए बड़ी रखी जा रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास एक से कम है। तो ये आ गए जी। और इसी तरह हम यहाँ पे इसको -1 कह सकते हैं। तो हमें चाहिए जी 5/8, यानी 0 से लेके 1 तक इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। ये 0 और ये 1 और ये 0 और ये -1, और यहाँ पे मैंने इसको 0 से 6 से लेके 9 तक 1 का है और इसको 6 से लेके 3 तक -1 का। तो ये 5/8 है, इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देख लें यहाँ से अगर 8 पार्ट में डिवाइड होता है तो यहाँ पे ये 3 है। ठीक है जी। अगर 4 के हिसाब से करेंगे, 4 पॉइंट लगाएंगे 1, 2, 3, 4। तो 4 8 32, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, फिर 10 और फिर यानी ये 30 टोटल लाइंस हैं। यहाँ पे हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 के हिसाब से 4 से थोड़ा सा कम आएगा। 0 है, 1, 2, 3 और 4। 4 से कम है थोड़ा सा। तो इतने अंदाजे से आपने 8 लाइनें इसकी लगानी है। ये 1 हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे जो पांचवी लाइन है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस पॉइंट पे आके हमने ये एक लाइन ऐसे लगा के एरो हेड डाल के और इधर लिख देना है जी ये हमारे पास वैल्यू है 5/8। तो नेक्स्ट चलते हैं जी इसका पॉइंट नंबर, लास्ट पॉइंट इसका 2 इंटू 3/4। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। पॉइंट नंबर 6, 2 इंटू 3/4। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन की मदद से पहले
लाइन लगाएंगे, ये हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आ गई। और आगे चलते हैं जी, ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2, और ये आगे जी 1, ये आगे 2, ये आगे 3। 2 से आगे वाली हमारे पास क्या है, 3/4, यानी 2 और 3 को 4 जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको ये आ गया जी हमारे पास 1 2 3, और ये फोर्थ वाली, यानी इसको 4 बॉक्स में डिवाइड कर लेना आपने। ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ इतने आपने बॉक्स बनाने होते हैं, और जिस लाइन पे जाना होता है वो ऊपर नंबर लिखा होता है 3 है, 3 तक हमने जाना है, ये 3 है जी। 0 1 2 और 3, यहाँ तक हमने जाना है। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3/4। ये आ गया जी हमारे पास नंबर लाइन की शक्ल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, राइट इनटू पी ओवर क्यू फॉर्म। पी ओवर क्यू फॉर्म में हमने लिखना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखने हैं। ये 0.4 ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल हैं। हमने इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 0.4, इसके ऊपर लाइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसको लेट कर लेना है जी x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.4। तो इसको आपने रिकरिंग इसका हटाना है और इसके 4 आगे लिख देने हैं कुछ डिजिट, 4 4 4 3 4 बार लिखे आगे डॉटेड लाइन लगा दें। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। अगर एक नंबर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 10x आ गया, और ये 10 क्रॉस 0.44, 10x इज इक्वल टू 4 पॉइंट अभी हो जाएगा हमारे पास 4.444। पॉइंट के बाद 4 आप जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपने अब सब्ट्रैक्ट करना है जी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 10x में से x जाएगा, और 4.44 में से 0.44 जाएंगे। तो 10x में से 1x 9x, और 4 में से 0 4, पॉइंट के बाद वाले नंबर में से माइनस हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 4, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 4/9। तो इस तरह से करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर हमारे पास है जी 2, 0.37, 0.37 इसको लेट कर लेंगे जी, x इज इक्वल टू 0.37, यानी 0.373737 सो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो आगे इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। ये 100x आ गया, 100 क्रॉस 0.373737, 100x इज इक्वल टू 37.3737 अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी 100x में से x माइनस, इस 100x में से ये वाला x माइनस, और 37.3737 में से ये वाला 0.3737 माइनस। पॉइंट के बाद ये 3737 आप 2 3 4 मरतबा लिख सकते हैं, जितनी बार चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आगे डॉट लगे हैं इसका मतलब क्या है कि ये अनडिफाइंड है, इसको आप इन्फिनिटी टाइम लिख सकते हैं। 100x में से x माइनस, तो ये 99x आ गया। 37 में से 0 माइनस 37, 0.3737 में से 0.3737 तो 0, तो इधर रह गया जी हमारे पास x, और इधर 37, और ये 99 इससे आज के हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड रैशनल फॉर्म p ओवर q फॉर्म।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में 0.21 है, इसको लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.21, इसको 0.2121 ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगी 100x और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 21.2121 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 100x में से x माइनस और 21.2121 में से 0.2121 माइनस, ये आ गया जी 99x और ये आ गया 21। अब 99 जो है वो 21 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइड 99 इज़ द रिक्वायर्ड p ओवर q फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमने पहले देखनी है, प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर्स की। तो यहाँ पे देखें जी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो फॉर ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी और इसका मतलब है बिलोंग टू रियल नंबर। तो यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बिलोंग टू आर, एग्जाम्पल 2 + 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू आर। यानी अगर कोई से दो रियल नंबर होंगे उसको आप सम करेंगे तो उनका सम भी जो है वो क्या होगा, एक कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। इसको हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। आगे है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 7। इन्हीं नंबरों की तरतीब चेंज करने से लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों का आंसर सेम आएगा, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 नंबर होंगे, 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा देनी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है, तो तीनों को प्लस करने से आंसर सेम ही आएगा। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहा जाएगा। आगे है जी आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से कहते हैं ज़ीरो, यानी ज़ीरो किसी भी नंबर ए में या 5 इज एग्जांपल है 5 में प्लस करें तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा, यानी ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। इनवर्स, अगर कोई नंबर ए है उसका माइनस ए उसके साथ प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी अगर 6 है तो -6 उसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर क्या कहलाता है, उसका एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आगे प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, इसमें वहाँ पे प्लस 2 नंबर हो रहे हैं, यानी 2 नंबर हैं, अगर उनको सम करोगे तो वही रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे भी अगर कोई से 2 नंबर रियल हैं या 3 रियल हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो उसको हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एडिशन के लिहाज से a + b, b + a था, और यहाँ पे क्या आएगा, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, यानी 2 × 3, 3 × a इज इक्वल टू 6। एसोसिएटिव में क्या आएगा, a × bc, और इधर क्या आएगा a b × c, यानी ब्रैकेट चेंज करने से 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर सेम आता है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। आइडेंटिटी, जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी है 0, इसी तरह 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी उस नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से 1 को तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा। इनवर्स, जिस तरह एडिटिव इनवर्स था एक नंबर का माइनस, इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, एक नंबर का उसका उल्टा आएगा, यानी अगर a है तो 1 डिवाइड a आ जाएगा। इसी तरह 7 है तो 1 डिवाइड 7 आएगा, यानी आंसर जो है वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा था जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट था एडिशन के लिहाज से। आगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, एक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की एडिशन के ऊपर, यानी ब्रैकेट में एडिशन है और बाहर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है तो ये भी वही कहलाएगी। ये लेफ्ट से है ये राइट से हैं दोनों। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पे पहली है जी फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए इज इक्वल टू ए, यानी कोई नंबर अपने आप के बराबर होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू आर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर दो नंबर हैं पहला दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरह आगे तीन नंबर अगर हों तो पहला दूसरे के बराबर हो और दूसरा तीसरे के बराबर हो, तो इसका मतलब है पहला तीसरे के बराबर है। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफर होने वाली प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी का रूल है दो नंबर अगर इक्वल हैं तो आप दोनों साइडों पे कोई भी नंबर प्लस कर सकते हैं, यानी जैसे अगर ए प्लस ए इज इक्वल टू बी है तो सी दोनों तरफ प्लस किया जा सकता है। इसी तरह मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। तो जिस तरह से प्लस किया जा सकता है मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसी तरह से आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी माइनस भी कर सकते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो सी माइनस कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी कैंसिल कर दें तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहा जाएगा। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज के बाद आगे आ जाती हैं जी ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या आ जाती हैं इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, इक्वालिटी भी आ जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर बी और ए लेस बी, यानी अगर दो नंबर रियल है तो उनमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो दोनों आपस में इक्वल है या एक दूसरे से बड़ा है या एक दूसरे से छोटा है। चौथी पॉसिबिलिटी कोई नहीं यहाँ पे होगी, इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज का नाम देंगे। नंबर टू में है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह से आपने इक्वालिटी में पढ़ी ट्रांजिटिव, इसी तरह इन इक्वालिटी में भी ट्रांजिटिव आती है। अगर क्या है जी इफ ए ग्रेटर बी एंड बी ग्रेटर सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर सी, यानी अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे नंबर से बड़ा है तो इसका मतलब पहला तीसरे से बड़ा है। इसी तरह लेस वाले में लेस के लिहाज से भी आ जाएगा, इफ ए लेस बी एंड बी लेस सी देन ए लेस सी। इसकी एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सोच सकते हैं, यहाँ पे लगा लें जी 7, यहाँ पे 7 है, 7 ग्रेटर 5 है, बी की जगह पे 5 और यहाँ पे 5 ग्रेटर 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा 7 ग्रेटर 3। तो इसी तरह आप लेस में भी यहाँ पे 3 लिख लें, यहाँ पे 5 और यहाँ पे सी की जगह पे 7। ये हो गई ट्रांजिटिव। और आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह इक्वालिटी में आप इक्वल की दोनों साइडों पे कोई भी नंबर प्लस कर सकते हैं, इसी तरह इनइक्वालिटी में भी आप दोनों तरफ कोई भी नंबर प्लस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ए ग्रेटर बी है तो आप दोनों तरफ सी प्लस कर सकते हैं, ए लेस बी है तो सी प्लस कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा, अगर ए ग्रेटर बी है तो सी मल्टीप्लाई हो सकता है, ए लेस बी है तो सी मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन इसके चार केसेस बनेंगे, अगर तो सी जीरो से बड़ा यानी कोई पॉजिटिव नंबर है तो फिर तो ये साइन चेंज नहीं हो रही, यानी ग्रेटर ग्रेटर ही है लेस लेस ही है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें इस लाइन के अंदर तो सी अगर जीरो से लेस है तो ए ग्रेटर बी था, सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई होने के बाद ए सी लेस हो गया बी सी के, यानी अगर आप इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। आगे है जी डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है, इफ ए लेस बी दिस इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड सी लेस बी डिवाइड सी, यानी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ही है, लेकिन इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर सी ग्रेटर है जीरो से, अगर सी जीरो से ग्रेटर है, सी कोई पॉजिटिव नंबर है, आप दोनों तरफ डिवाइड करें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर सी लेस है जीरो से, लेस जीरो का मतलब ये कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो जो लेस है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएंगे। नंबर 6 पे आगे आ जाता है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड हैव सेम साइन
a less b, this implies that 1 divide a greater 1 divide b, यानी अगर a और b दो रियल नंबर है, उनके साइन भी सेम है, और अगर वो नंबर एक दूसरे से लेस है, यानी अगर पहला नंबर दूसरे से लेस है, जब इन दोनों का रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो वो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी a लेस b जो है वो 1 डिवाइड a ग्रेटर 1 डिवाइड बी सी हो जाएगा। मतलब क्या कि नंबरों की रेसिप्रोकल लेने से इनकी इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ के बस नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं जी। a प्लस बी, यहाँ पे देखें जी 3 नंबर है, ब्रैकेट आगे पीछे हुई है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे जी नंबर 2 में 2 नंबर हैं और लेफ़्ट और राइट आगे पीछे प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स, यानी कोई नंबर और उसका नेगेटिव नंबर प्लस करे तो आंसर 0 आ जाएगा, इसको एडिटिव इनवर्स का नाम देंगे। यहाँ पे जी a और ब्रैकेट में 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और एक नंबर बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, जो कि हमने 4 अलग से प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पढ़ी थी पेज नंबर 7 के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन, तो इसको आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। आगे 16 में 0 प्लस हुआ तो 16 दोबारा आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी आई है, ये इनवर्स इसको लिख दें, आइडेंटिटी। आगे नंबर 6 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 7 में 3 नंबर हैं, ब्रैकेट आगे पीछे हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या कहलाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नंबर 5 में प्रॉपर्टीज़ के नेम देने हैं जी। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई। -3 लेस -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस 2। यहाँ पे अगर देखें -3 से 0 कैसे हुआ, 3 प्लस किया गया, यानी यहाँ पे भी 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे भी 3 प्लस करेंगे, तो एक नंबर दोनों तरफ प्लस हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ a लेस b देन 1 डिवाइड a ग्रेटर 1 डिवाइड b, तो इसके क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये पॉइंट 6 के अंदर, तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नंबर 3 के अंदर इफ़ a लेस b देन a प्लस b लेस b प्लस c, तो ये क्या कहलाएगी जी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी सिंपली हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी ही लिख देंगे, जैसा कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी है वो इसी का नाम दे देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ए सी लेस बी सी एंड सी ग्रेटर 0, सी 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर है, देन ए लेस बी, तो यहाँ पे सी क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। आगे नंबर 5 में है ए सी लेस बी सी एंड सी लेस 0 देन ए ग्रेटर बी, तो यहाँ पे भी क्या कहलाएगी, सी कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ही इसको बोलेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नंबर 6 आइदर ए ग्रेटर बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस बी, तो इसको क्या नाम देंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। लें जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि आपने 2 रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं 1 डिवाइड 3 और 1 डिवाइड 4 के अंदर। तो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे जी हम। यहाँ पे हमारे पास है 1 डिवाइड 3 एंड 1 डिवाइड 4। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, पॉइंट नंबर 1 डिवाइड 3 एंड 1 डिवाइड 4। यहाँ पे हम लिखेंगे
फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड 2, यानी 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास 12 आ जाता है। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से होगा, तो 4 + 3 और नीचे क्या आ जाएगा 12। अब ये जो 12 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 7 डिवाइड 12 क्रॉस 2, 7 डिवाइड 24। सो फर्स्ट रैशनल नंबर इज, इसको R1 कह देंगे, 7 डिवाइड 24। आगे लिखें जी सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास हम जो है वो 7 डिवाइड 24 और 1 डिवाइड 4 के दरमियान मालूम कर सकते हैं, या 1 डिवाइड 3 और 7 डिवाइड 24 के दरमियान भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिवाइड 3 और 1 डिवाइड 4 के दरमियान में बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिर्फ आपने 2 ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे 7 डिवाइड 4 और 1 डिवाइड 4 को आगे प्लस करके दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइड 4 प्लस 7 डिवाइड 24 डिवाइड 2। तो इन दोनों का दोबारा से एलसीएम लिया जाएगा 24 और 4 का, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 24 ही आ जाएगा। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 को अंदर रखे 4 से डिवाइड करें तो 6 आता है। 24 डिवाइड 4 6, और इस 6 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 24। अब 24 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6, ये भी 6 आ जाएगा। 66 डिवाइड 24 क्रॉस 2। अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है 3 3, यानी 33 डिवाइड 24। सो सेकंड रैशनल नंबर इज, इसको R2 कह दें, 33 डिवाइड 24। ये सेकंड रैशनल नंबर हो गया और ये फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है 3 एंड 4। 3 एंड 4 यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, इसको R1 कह दें। 3 + 4 डिवाइड 2, यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 डिवाइड 2 आ गया, ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे इसका। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन, अब पहला हमारे पास क्या आया 7 डिवाइड 2, तो दूसरा जो है हम 7 डिवाइड 2 और 4 के दरमियान में फाइंड आउट कर सकते हैं, या 3 और 7 डिवाइड 2 के दरमियान में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे 7 डिवाइड 2 एंड 4, तो इनके दरमियान में आ जाएगा, तो इसको R2 का नाम दे दिया जाएगा। 7 डिवाइड 2 + 4, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, 4 को डिवाइड कर दे 1 से, इन दोनों का एलसीएम लें। इन दोनों का एलसीएम लेने से जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आ गया जी 2, 1 7 आर 1, 2 4 आर 8, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 + 8 15 डिवाइड 4, तो सेकंड रैशनल नंबर क्या आ जाएगा 15 डिवाइड 4। पॉइंट नंबर 3 है 3 डिवाइड 5 एंड 4 डिवाइड 5। यहाँ पे हम लिखेंगे जी फर्स्ट
rational number between 3 divide 5 and 4 divide 5। इसको R1 कह देंगे। 3 डिवाइड 5 प्लस 4 डिवाइड 5 डिवाइड 2, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 5। और जब एलसीएम सेम हो और नंबर भी सेम हो तो ऊपर वाले नंबर वैसे प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस 4, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 2 3 और 4 7, 5 क्रॉस 2 यानी 7 डिवाइड 10। सो R1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड 10। अब सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड है हमारे पास नंबर स्टार्टिंग में 4 डिवाइड 5 है, इसके और इसके दरमियान में हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 7 डिवाइड 10 एंड 4 डिवाइड 5। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको R2 का नाम दे देंगे। 7 डिवाइड 10 प्लस 4 डिवाइड 5 डिवाइड 2, तो 10 और 5 का एलसीएम जो है वो 10 ही आ जाएगा। इसका मतलब 7 ऐसे ही आ जाएगा और 10 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8, यानी एलसीएम जो है वो इस तरह से लिया जाता है। 10 और 5 को इकट्ठे ऐसे इनके फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 पे जाएगा 5 और फिर 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। 2 5 10, ये इसका एलसीएम आ गया। और एलसीएम और नीचे वाला नंबर अगर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर वैसे लिख देते हैं, और अगर नंबर छोटा हो तो एलसीएम वाला नंबर अंदर रख के नीचे वाले नंबर से करते हैं डिवाइड। 5 2 10 और जो आंसर आता है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 8, आगे जी 7 और 8 को प्लस कर देंगे 15 आ जाएगा, और ये वाला 10 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइड 10 क्रॉस 2। तो मज़ीद ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 3 15, 5 2 10, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड 4, 2 2 4। सो सेकंड रैशनल नंबर R2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड 4।